बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कंडीशनल्स। बुनियादी तौर पे 4 कंडीशनल्स होते हैं, 0, 1, 2, 3। कंडीशनल का मतलब क्या होता है? कंडीशनल का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिनमें शर्त बयान की गई हो। ठीक है, शर्त का मतलब क्या होता है? जैसे हम उर्दू में कहते हैं अगर ऐसा ना होता तो ऐसा होता, अगर हम ऐसा ना करते तो ऐसा करते। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको कहते हैं कंडीशनल। ठीक है, और 4 कंडीशनल होते हैं जैसे मैंने बताया। आज हम सबसे पहले सीखने जा रहे हैं ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस फैक्ट्स और ट्रुथ्स, यानी ज़ीरो कंडीशन इस्तेमाल होता है हकीकतों को बयान करने के लिए। हकीकतें भले कोई भी हों, नेचुरल ट्रुथ हो, साइंटिफिक ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या फिर कोई आम हकीकत हो, जनरल ट्रुथ हो, इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए हम ज़ीरो कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। आइए ज़रा एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ये क्या है? ये एक हकीकत है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। इफ़ वी डोंट ईट वी डाई, इफ़ वी डोंट ईट वी डाई। या अगर लोग बहुत ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। इफ़ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देखें, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनमें 2 क्लासेस होते हैं। 2 क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास का मतलब होता है जुमले का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है तो वो सेंटेंस भी बन जाता है, यानी इट गिव्स अस अ फुल मीनिंग, तो उसी को हम फिर सेंटेंस कहते हैं। सो बहरहाल इसमें 2 सेंटेंसेस कहें या 2 क्लासेस होते हैं। ठीक है, एक होता है इफ़ क्लास और दूसरा होता है मेन क्लास। एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक होता है इफ़ क्लास और दूसरा होता है रिजल्ट क्लास। आइए ज़रा देखते हैं किस तरह से। देखें, पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है। इसमें हम एक इफ़ क्लास जो लिखते हैं तो इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो क्लास यानी दूसरा सेंटेंस है वो भी हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए मिसाल, जैसे इफ़ वी मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी गेट वाटर। ये इफ़ है, उसके बाद ये प्रेजेंट सिंपल का हमने सेंटेंस लिखा है, वी मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हुआ इफ़ क्लास। फिर ये रिजल्ट क्लास है, वी गेट वाटर, यानी अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे, केमिकली मिक्स करेंगे तो हमें पानी मिलेगा, यानी इससे पानी बनता है। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ रहे हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि इफ़ क्लास, देखिए इफ़ के साथ हमने प्रेजेंट सिंपल लगाया, इफ़ वी मिक्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन वी गेट वाटर। ये दूसरा क्लास है, दूसरा सेंटेंस है, जो दूसरा मैंने कहा था प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, इसी तरह से अच्छा दूसरी बात यह है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इफ़ क्लास हमेशा पहले रखें। ज़रूरी नहीं है कि इफ़ ही पहले आए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी गेट वाटर इफ़ वी मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी एक ही बात है। हाँ, फ़र्क क्या होता है? इफ़ यू स्टार्ट सेंटेंस विद इफ़, अगर आप जुमला इफ़ से शुरू करेंगे यू हैव टू पुट अ कॉमा, आपको फिर जुमले के एंड में कॉमा लगाना होगा, फिर दूसरा क्लास लिखना है, यानी दूसरा सेंटेंस लिखना है। पर अगर आप ये जो रिजल्ट क्लास है या जो मेन क्लास है, इसको अगर आप पहले लिखेंगे वी गेट वाटर और फिर आप इफ़ वाला सेंटेंस लगाएंगे, क्योंकि इफ़ एक कंजक्शन भी है, ऑब्वियसली ये एक कंजक्शन है, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो इफ़ वी मेक्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर आप कॉमा नहीं लगाएंगे, कंजक्शन आ गया तो कॉमा नहीं लगाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये ज़ीरो कंडीशन कैसे बनता है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ज़ीरो कंडीशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ऐसी शराइत, ऐसे शर्त बयान करते हैं जिनमें हकीकत हो या कोई ट्रुथ हो, और उसमें हम दोनों सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। जिसमें शर्त बयान की गई हो हम इफ़ उसी में लगाते हैं, और जो रिज़ल्ट हो उसमें हम इफ़ नहीं लगाते। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू इट राइट नाउ, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू वेरी मच।